फिजिक्स के आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग दो बहुत ही उम्दा किस्म के महत्वपूर्ण आए हुए प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न को डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद है जो स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी हुई है। तो जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। यानी कि पहले हम सवाल को हल करते समय लिख लेते हैं कि हमें सवाल में किस किस राशि का मान दिया गया है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि पहला दिया गया 500 न्यूटन। न्यूटन प्रति कूलाम, ये किसका मात्रक होता है? ये होता है ई का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे दिया है कि जो बूंद है उस बूंद की त्रिज्या क्या है? 10⁻⁴ सेंटीमीटर। उसको आर मानेंगे अगर तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगी। है पता है, जो एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर ना होकर क्या होता है? मीटर। तो इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से हो जाएगी गुणा, और ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ मीटर। निकालना क्या? हमें आवेश की गणना कीजिए। Q का मान निकालना। हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 1/4πε0 Q/r²। देखने से ये लगता है कि हम E का मान रखेंगे, इस पूरे का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे और Q का मान निकाल लेंगे, परंतु इस फार्मूले से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा फार्मूला होता है, F बराबर QE। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लिखते हैं F/Q वाला, तो वहीं से बना F बराबर QE। तो QE में हम Q का मान निकालना है, E का मान हमें दिया हुआ है, F का मान और पता होना चाहिए। तो बस यहीं पे है, थोड़ा सा ध्यान दें कि जल की बूंद है, अगर वो लटकी हुई है वायु में, तो लटकी किस कारण से होगी? कौन सा बल उस पर कार्य कर रहा होगा? जब कोई चीज़ स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई होती तो उस पर उसका भार कार्य कर रहा होता है। यहाँ पे भार क्या होगा? mg। तो यदि बूंद का द्रव्यमान हम मान लें m और घनत्व मान लें ρ, ज़रूरत पड़ेगी आगे में, तो हमें मालूम है कि F बराबर क्या चीज़ होती है? mg। वो उठा के कहाँ रख दें? यहाँ पर। तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा? mg बराबर QE। ठीक। अब हमें g का मान तो पता होता 9.8, Q का मान निकालना है, E का मान दिया हुआ, m का और पता लग जाए। तो इसके लिए चूँकि द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणा घनत्व। यहाँ दिया तो कुछ है नहीं हमें। इस बूंद, ये बूंद की आकृति कैसी होगी? एक गोलाकार आकृति होगी, और गोलाकार आकृति का मतलब क्या होगा? एक गोला, और गोले का आयतन कितना होता है? 4.3 πr⁴ गुणा ρ। ये R जो दिया था सवाल में वो इसीलिए इस प्रकार से दिया था, ठीक है, क्योंकि बूंद पर आवेश की गणना करनी है, ना कि बूंद से बाहर। तो बूंद पर यानी ये दूरी तो R उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। तो रखिए मान यहाँ पर 4/3। पाई का मान हम रखेंगे 3.14। R का मान है 10⁻⁶ और उस पूरे की घात 3। रो होता है घनत्व। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर
क्यूब। ठीक है, तो ये हम किस पद्धति में आते मात्रक हैं वही हमें इस्तेमाल करना है। तो इसका कितना रखेंगे 1000, यानी 10 की घात 3। इसको हम सॉल्व करते हैं। चार बटे 3 गुणा 3.14, 10 की घात -6, उसकी घात है 3, तो कितना हो जाएगा 10 की घात -18, 6 तियाँ 18, और ये इसमें शामिल होगा तो प्लस के 3। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.56/3, और ये कितना हो जाएगा 10 की घात -15। इसको जब भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 4.18 गुणा 10 की घात -15। इतना हमें मिल जाएगा, इतना आता है। और यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि हम एक ही बार सवाल के एंड में गुणा करें, तो उससे बचने के लिए हम इसको क्या लिखें, इस लाइन को अगर ना भी लिखें, एक ही बार लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी फ़र्क कुछ नहीं है, घुमा फिरा के भैया थोड़ा कैलकुलेशन इजी करना। तो हमारे पास लिखा हुआ है 4/3 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -15। तो हम क्या करें, इतना हम m का मान डायरेक्ट ऐसे ही रख देंगे। ये हमारे पास m का मान। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर m निकालना क्या q, तो यहाँ से फार्मूला बनाइए, क्या बनेगा q बराबर mg/e। मान रखिए m का मान ये पूरा रखिए, 4/3 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -15। जी का मान रखेंगे 9.8, ई का मान रखेंगे 500 मतलब 5 गुणा 10 की घात 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये दशमलव हटाएंगे 2 जीरो पड़ेंगे, 1 हटाएंगे 1 जीरो, तो नीचे 10 की घात 2 और 10 की घात 3 कितने 10 की घात 5, 10 की घात 5 ऊपर जाएंगे तो 10 की घात -5 के बाकी सब इकट्ठा कर लो आप। तो 4 गुणा 314 गुणा 98/3, और ये 10 की घात -15, और ये 3 और 2 ऊपर जाएंगे 5, तो माइनस के ऊपर वाले के आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मिलेगा 123088, सॉरी ये रह गया आपका 5 नीचे रह गया, तो ये हो जाएगा 15, 5 और 3 की गुणा 10 की घात -20। इसको आप भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 8205.8 के समथिंग, 10 की घात -20। ये आपका आंसर आ चुका है। इससे थोड़ा सा चेंज करना है आंसर, स्टैंडर्ड आंसर जो बनाना बुक के हिसाब से। तो इस दशमलव को आप ले आइए 1 2 3 अंक पीछे, तो कितना हो जाएगा 8.2। जब 2 अंक इधर लाएंगे तो घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी +3 जुड़ जाएगी, तो 8.2 गुणा 10 की घात -17 कूलाम। आवेश निकालना है इसलिए इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा। अच्छा सवाल है कंपटीशन लेवल का, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इस फार्मूले पे सवाल नहीं होगा, देखने से लगेगा ये फार्मूला लगे आप आंसर निकाल दोगे, बट आंसर इससे नहीं, आंसर में ये आ रहा है कि एफ बराबर की हुई है, इतना एक्स्ट्रा काम करवा रहा है आपसे। ये था आपका पहला सवाल।
दूसरा भी अच्छा सवाल है, जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। यूपी बोर्ड 2018 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमसे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित का मतलब होता है गति प्रदान करना, और कोई चीज़ गति की अवस्था में आएगी तो उसके अंदर क्या होगी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब के से प्रदर्शित करते हैं। कहा है किसको गतिज ऊर्जा दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए। एक परिभाषा होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा की। एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए जितनी ऊर्जा मतलब यहाँ पे गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो उसी परिभाषा के आधार पर हम फॉर्मूला बनाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को कब को होगा, जब उसको वोल्टेज दोगे। एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, ये ई बना हुआ है, ई और कैपिटल बी वोल्ट वाला। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये आपका ये स्मॉल वी है वेग वाली, ये वोल्टेज वाली, ये ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश। कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, चाल मतलब वी का मान हमें ज्ञात करना है, वी का मान हमें ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो यम है उसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 9 × 10⁻31 या 9.1 × 10⁻31 के समथिंग, कैलकुलेशन के हिसाब से उसको रख लेंगे। ई का मान आवेश 1.6 × 10⁻19, बी का मान 500 वोल्ट आ जाएगा। तो पहले फार्मूला बना लो कि वी स्क्वायर बराबर ई वी, और 2 ऊपर जाएगा तो 2EV बटे यम, यानी बी बराबर 2EB बटे यम। मान रखिए 2 × 1.6 × 10⁻19, बी का मान आपका 500 बटे, यहाँ पे रख लो 9 × 10⁻31, उस पूरे का ओवररूट। अब इसको थोड़ा सा हिसाब से हल करना है। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा कि ये पॉइंट वाला है उसको ख़त्म कर लेते हैं और घातें इकट्ठी कर लेते हैं। पॉइंट हटाया 10 आया, 1 0 से 1 0 काट दिया, -19 और 1 0 इसके अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1, तो -19 और प्लस 1 कितना, -18। तो 10⁻18, ये वाले जब ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे +31 और बटे में बचा आपका 9। ठीक है, और ये अभी 5 बचा हुआ, 0 को तो इसमें मिला दिया, 5 बचा हुआ है। अब देखते हैं 16, 2 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी, 10, और 10 यहाँ पे 10 के बाद कितना बच रहा है आपका, -13 बटे 9। 16 बाहर आएगा तो 4, 9 आएगा तो 3। अभी आप देख सकते हैं कि 10 की घात प्लस की 1 और 10 की घात -13, कितना बचेगा, 10 की घात -12।
माइनस के 18 प्लस के 31 प्लस के 13 बचेगा, ना कि माइनस के 13। 13 और 1 14। 14 बाहर जब आएगा तो घात हो जाएगी आधी, तो 4/3 गुणा 10 की घात 7। वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसके बेस पे और भी बहुत सवाल हैं, आगे दूसरी वीडियो में सवाल आएंगे, इसको प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।